लखनऊ के पुराने इलाके में एक हवेली थी। बाहर से लोग कहते, वाह क्या रुतबा है। अंदर रहने वाले जानते थे, उस हवेली में सालों से कोई खुश नहीं था। निशा उस हवेली में आई थी 25 साल की उम्र में, और आज 2 साल बाद वो अपने पति अरव की चिता को जलते हुए देख रही थी। 27 साल की उम्र में। पूरा घर रो रहा था। लेकिन एक अजीब बात थी, हर किसी की नज़र बार बार एक जगह जाती थी, निशा पर। जैसे लोग दुख नहीं कुछ और ढूंढ रहे हों। शाम तक रिश्तेदारों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक औरत बोली, इतनी जवान है। दूसरी हंसी, दूसरी शादी करेंगी जरूर। तीसरी ने धीरे से कहा, और अगर घर छोड़ के चली गई तो। निशा चुप रही, क्योंकि उसकी गोद में बैठी 6 साल की आन्या लगातार एक ही सवाल पूछ रही थी, मम्मा पापा कब आएंगे। उस रात निशा पानी लेने नीचे आई। स्टडी रूम से आवाजें आ रही थीं। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर अरव के चाचा, ताऊ और एक लॉयर बैठे थे। टेबल पर प्रॉपर्टी पेपर्स पड़े थे। एक आदमी बोला, अब बिजनेस किसके नाम होगा। दूसरा हंसा, भाभी जी 2 महीने में दूसरी शादी कर लेंगी। तीसरी आवाज आई, और बच्ची। पहला बोला, उसे बोर्डिंग भेज देंगे। निशा का पैर वहीं रुक गया। तभी पीछे से भारी आवाज आई, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब चुप। दरवाजे पर खड़े थे राजेंद्र सिंह, अरव के पिता। सफेद बाल, सीधा खड़ा शरीर और आंखें जिनमें दुख से ज्यादा थकान थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे बेटे की बेटी इस घर से बाहर नहीं जाएगी। रिश्तेदार चुप हो गए, लेकिन जाते जाते अरव के चाचा मुस्कुराए। धीरे से बोले, भैया जवान बहू को घर में रखोगे। राजेंद्र सिंह ने जवाब नहीं दिया। लेकिन उस रात उन्होंने पहली बार शराब पी, अकेले। घर में कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ निशा देख रही थी, अंधेरों में, खिड़की के पास खड़ी। कुछ समय बीत जाता है। अगले हफ्ते से घर बदलने लगा। रिश्तेदार रोज आने लगे, कभी सिंपैथी के नाम पर, कभी डॉक्यूमेंट्स के नाम पर। हर बार निशा को लगता, ये लोग उसे नहीं, उस हवेली को देख रहे हैं। एक दिन आन्या स्कूल से घर आई। रात को सुलाते वक्त वो धीरे से बोली, मम्मा स्कूल में सब कह रहे थे आप बुरी हो। निशा का दिल रुक गया। आन्या फिर बोली, एक गर्ल ने बोला आपने दादू से शादी कर ली। उसकी मम्मी ने उसे बोला था। निशा पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह वॉशरूम में जाकर पहली बार टूट कर रोई। मुंह पर पानी फेंका, मिरर में खुद को देखा और धीरे से कहा, अरव मैं क्या कर रही हूं। कुछ समय बीत जाता है। 3 दिन बाद निशा ने अरव का कबर्ड खोला। अंदर एक छोटा ब्लैक बॉक्स रखा था। उसमें एक पेन ड्राइव थी और एक नोट अरव की हैंडराइटिंग में। लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए ये पहले पापा को दिखाना, सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करना। निशा के हाथ कांपे। उसने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। वीडियो चला। स्क्रीन पर अरव था, जिंदा, मुस्कुराता हुआ। अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो शायद मैं नहीं रहा। निशा की सांस रुक गई। कंपनी में फ्रॉड चल रहा है। चाचा लोग बिजनेस हड़पना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो निशा और अन्या को घर से निकाल देंगे। अरव रुक गया, फिर धीरे से बोला, पहले मुझे समझ नहीं आया कैसे बचाऊं तुम दोनों को। फिर पापा से बात की। एक ही रास्ता था। वीडियो खत्म। निशा वहां बैठी रही काफी देर तक। फिर उठी, राजेंद्र सिंह के कमरे तक गई। दरवाजा खटखटाया। अंदर गई। उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। निशा ने पेन ड्राइव टेबल पर रख दी। कुछ नहीं बोला। राजेंद्र सिंह ने भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया, मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। निशा पीछे हट गई। ये क्या है? अगर तुम साइन कर दो तो कोई तुम्हें या अन्या को इस घर से नहीं निकाल सकेगा। निशा का हाथ कांपने लगा। लोग क्या कहेंगे? राजेंद्र सिंह पहली बार गुस्से में बोले, लोगों ने मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ा था। कमरा शांत। फिर धीरे से बोले, मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। ये शादी नहीं, एक दीवार है तुम्हारे और उनकी धों के बीच। निशा ने कागज देखा,
फिर राजेंद्र सिंह को देखा। इस आदमी के बेटे की चिता कल जली थी और ये आदमी अपनी जिंदगी की आखिरी इज्जत दांव पर लगा रहा था, एक बच्ची के लिए। निशा ने पेन उठाया, लेकिन साइन करने से पहले उसके हाथ रुक गए। उसने धीरे से पूछा, कल अगर अरव सामने आ गया तो मैं उसकी आंखों में कैसे देखूंगी? राजेंद्र सिंह की आंखें भर आईं। बहुत धीरे से बोले, मैं रोज देखता हूं। निशा ने साइन कर दिया। कुछ समय बीत जाता है। पूरे शहर में खबर फैल गई, अरव की विधवा ने अपने ससुर से शादी कर ली। मोहल्ले में हंगामा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में फोटोज, कमेंट्स, गालियां। एक फोटो सबसे ज्यादा वायरल हुई। कोर्ट के बाहर निशा और राजेंद्र सिंह साथ खड़े थे, बीच में अन्या। कैप्शन था, सिर्फ बहू बेटी वाला रिश्ता नहीं लगता। निशा ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया। अन्या स्कूल जाती, वापस आती, सीधा खिड़की के पास बैठ जाती। एक शाम निशा उसके पास जाकर बैठ गई। दोनों बाहर देखते रहे, खामोशी में। वो रात राजेंद्र सिंह बाहर बैठे थे अकेले। चाय ठंडी हो गई थी टेबल पर। पड़ोसी के घर से रेडियो की आवाज आ रही थी। निशा चाय लेकर आई, नया कप गरम रख दिया, कुछ नहीं बोला, वापस चली गई। राजेंद्र सिंह ने कप उठाया दोनों हाथों से, और पहली बार उनकी आंखें भर आईं। सिर्फ एक बार, फिर खत्म। कुछ समय बीत जाता है। 1 महीने बाद रिश्तेदारों ने कोर्ट में केस डाल दिया। ये शादी प्रॉपर्टी के लिए हुई है, इल्लीगल है, प्रॉपर्टी वापस चाहिए। हियरिंग शुरू हुई। राजेंद्र सिंह और निशा एक तरफ, चाचा, ताऊ और लॉयर दूसरी तरफ। अन्या कोर्ट के बाहर बैठी थी, लेकिन बार बार दरवाजा देख रही थी। अंदर जज ने पूछा, क्या आप बता सकते हैं ये शादी क्यों की गई? निशा उठी, लेकिन बोलने से पहले एक ख्याल आया। स्टडी रूम, उसे बोर्डिंग भेज देंगे। और अरव की आवाज, सिर्फ पापा पर भरोसा करना। निशा धीरे से वापस बैठ गई। राजेंद्र सिंह उठे, धीरे धीरे बोले, हां, ये शादी प्रॉपर्टी के लिए हुई है। रिश्तेदार मुस्कुराने लगे। राजेंद्र सिंह ने आगे कहा, अपनी नहीं, अपने बेटे की बेटी की। कोर्टरूम चुप। उन्होंने पेन ड्राइव जज को दी। वीडियो चला। अरव की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। कंपनी में फ्रॉड चल रहा है। चाचा लोग बिजनेस हड़पना चाहते हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो निशा और अन्या को घर से निकाल देंगे। पापा ही उन्हें बचा सकते हैं। चाचा का चेहरा उतर गया। फैसला आया, पूरा बिजनेस और प्रॉपर्टी लीगली अन्या के नाम। बाहर अन्या दरवाजा देख रही थी। जब राजेंद्र सिंह बाहर निकले, वो सीधा उनके पास दौड़ी। रिश्तेदार हार गए। कोर्ट के बाहर मीडिया खड़ी थी, कैमरास, माइक्स, शोर। निशा बाहर निकली, पीछे राजेंद्र सिंह, बीच में अन्या, जिसने बाहर आते ही राजेंद्र सिंह का हाथ पकड़ लिया। एक रिपोर्टर चिल्लाया, क्या आपको अपने ससुर से शादी करने में शर्म नहीं आई? निशा रुकी, अन्या की तरफ देखा, फिर कैमरे में देखा। शर्म मुझे शादी से नहीं आई। शर्म मुझे तब आई थी जब मेरे पति की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी और लोग मेरी बेटी का घर बांट रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला, कैमरास चलते रहे। निशा ने अन्या का हाथ थमा। राजेंद्र सिंह दूसरी तरफ चले। तीनों कोर्ट की सीढ़ियों से नीचे उतर गए। अन्या ने चलते चलते राजेंद्र सिंह का हाथ छोड़ा नहीं।